शुभ प्रभात। मेरी कहानी का नाम है समय का महत्व। एक चींटी और एक चिड़िया, उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आने वाला था। चींटी ने बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लिया। चींटी ने चिड़िया से बोला, बहन तुम भी खाना इकट्ठा कर लो, नहीं तो परेशानी होगी। चिड़िया ने चींटी की कोई बात नहीं सुनी और अपने घोंसले में चली गई। कुछ दिनों बाद बरसात आने लगी और पानी बरसने लगा। चिड़िया अपने घोंसले से बाहर नहीं निकल सकी और उसके बच्चे भूख के मारे रोने लगे, चू 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 चू। तो चींटी को चिड़िया पे दया आ गई। तो चींटी ने चिड़िया से बोला, बहन तुम मेरे बिल से कुछ खाना ले सकती हो। तो चींटी ने चिड़िया को समझाया, बहन तुमने मेरी बात सुनी होती तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ता। तो चिड़िया बोली, आज से मैं आलस नहीं करूंगी और अपना काम समय पे पूरा करूंगी। तो हमें इस कहानी से क्या सीखा? समय का सदुपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का नाम है खरगोश और कछुआ। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक कछुआ और खरगोश रहा करते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उन दोनों ने सोचा कि हम दोनों में सबसे तेज कौन है। तो फिर उन दोनों ने एक रेस लगाई। खरगोश बहुत तेजी से आगे जा रहा था, कछुआ धीरे धीरे आके आ रहा था। खरगोश ने पीछे देखा तो अरे ये क्या, कछुआ तो बहुत पीछे है, मैं थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लेता हूँ। और वो वहीं सो गया। फिर कछुआ धीरे धीरे आया और उसने वो रेस जीत ली। खरगोश की नींद खुली और उसने देखा कि कछुआ जीत चुका था। ये कहानी तो आप सबने सुनी होगी, पर आज मैं आपको उसकी आगे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। खरगोश को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो फिर दूसरे दिन कछुए के पास गया। उसने बोला कि कछुआ भाई, हम आज फिर रेस लगाते। मेरा नाम मनन अरुण परब है और मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आपको तो पता ही होगा कि प्याज काटते समय आपके आंखों से पानी तो आता ही होगा। तो इस राज के पीछे एक सुंदर सी कहानी है। मेरी इस कहानी का नाम है प्याज, टमाटर और कुल्फी की दोस्ती। प्याज, टमाटर और कुल्फी सच्चे मित्र थे। वो जहाँ भी जाते थे साथ में ही जाते थे और वो रोज की तरह खेलने जा रहे थे। सर्दियों का मौसम था और सर्दियों का मौसम धीरे धीरे समाप्त होकर गर्मियों का मौसम आ गया। बेचारा कुल्फी, वो इस बात से अनजान था कि उसे पता नहीं था कि गर्मियों के मौसम में कितनी धूप होती है। आपको तो पता ही होगा कि गर्मियों के मौसम में कितनी धूप होती है। और ऐसे ही वो सोचते सोचते खेलने चले गए। और जब वो बाहर खेलने गए तभी थोड़ी देर में कुल्फी खेलते खेलते पिघलने लगा। प्याज और टमाटर ये देखकर चिंतित होने लगे और ऐसे देखते ही देखते कुल्फी पूरा पिघल गया। और वो दोनों रोते रोते घर पे जा ही रहे थे। तभी एक लड़के ने ध्यान नहीं दिया और जोर से अपनी गेंद फेंकी और तभी प्याज ने बचाने की कोशिश तो की,
पर वो तो बच गया, पर टमाटर के सर पे बॉल धड़ाम से आकर लगी और वो जोर से नीचे गिर गया। और बेचारा प्याज, उसने रात को अपने दोस्तों की यादों में खाना भी नहीं खाया और यह सोचने लगा कि अगर कल को अगर मुझे भी कुछ हो गया तो मेरे लिए रोने वाला कौन होगा। ऐसे सोचते सोचते आकाश से एक जोर की रोशनी आई और उसमें से आवाज आई, मेरे प्यारे प्याज, अगर तुम्हें कोई भी कुछ भी करेगा तो आसपास तुम्हारे Respected teacher and my dear friends, today I am telling Hindi story. चार दोस्त। एक बार चार दोस्त थे। चारों दोस्तों को पढ़ाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और रात भर बस पार्टी करते रहते थे। इस एग्जाम के पहले दिन भी वे पार्टी करते रहते थे। इसलिए हमने सोचा हम लोग टीचर के पास जाकर झूठ बोलेंगे। पार्टी करके आने के बाद दूसरे ही दिन टीचर के पास गए और झूठ बोलना चालू किए क्योंकि हम लोग एक शादी में गए थे। शादी से घर लौटने के टाइम हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। इसलिए हम लोग को गाड़ी को धक्का मार के घर तक लेकर जाना पड़ा। इसलिए आज हम लोग एग्जाम देने का हालत भी नहीं है। इसलिए हम लोग और कभी एग्जाम दे सकते हैं। टीचर ने ये बात सुनकर बोला, ठीक है, तुम कल एग्जाम दे सकते हो। ये बात सुनकर चारों दोस्त बहुत खुश हो गए और घर जाकर पढ़ाई करने लगे। दूसरे दिन चारों दोस्त एग्जाम लिखने के लिए आए। टीचर ने चारों दोस्तों को एक एक कक्षा में बिठा दिया और प्रश्न पत्र दिया। प्रश्न पत्र में बस दो ही प्रश्न थे। एक कि तुम्हारा नाम क्या है, दूसरा कि तुम्हारा गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हो गया था। चारों ने झूठ बोला था, इसलिए उनका उत्तर भी अलग अलग आया। इस प्रकार से टीचर ने उनका झूठ पकड़ दिया। इस स्टोरी से हम लोग ये सीखे, कभी भी हम लोग को झूठ नहीं बोलना चाहिए। थैंक यू। नाम श्रेयांश वर्मा है। आज मैं आपको एक भेड़नी, मादा भेड़ और छोटे भेड़ और भेड़िए की कहानी बताने वाला हूँ। एक मादा भेड़ अपने छोटे भेड़ के साथ एक घर में रहा करती है, जंगल के बीचों बीच। एक दिन वो बाहर गई और उसने उससे पहले कहा कि छोटे भेड़ को कि तुम कभी बाहर मत जाना मेरे बिना ना रहते हुए। फिर वो एक दिन घर में नहीं थी। छोटा भेड़ बाहर खेलने चला गया। वो बाहर खेल रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था। अचानक उसे एक सुंदर सी तोता दिख गई। वो उसके पीछे भागने लगा और तोता वहाँ से उड़ गई। फिर वो जब जंगल के बीचों बीच पहुँच गया, वो उसे बिना देखे बहुत दुखी हो गया, बट वो वहाँ पर खेल रहा था। अचानक उससे भेड़िए की आवाज आई, जो कि आऊ कर चिल्ला रहा था। फिर वो पेड़ के पीछे छुप गया। भेड़िया के आने के बाद ढूंढकर जब भेड़िया ना मिला, वो दुखी अपने घर वापस चला गया। फिर जब भेड़ा वापस आया, छोटा भेड़, तो फिर वो अपने घर का रास्ता ढूंढ रहा था। अचानक उसे घर का रास्ता ना मिला और वो रोने लगा। जब मादा भेड़ घर में आई तो फिर उसने छोटे भेड़ को बिना पे बहुत दुखी हो गई और मादा भेड़ जाकर छोटे भेड़ को बुलाने गई। आखिरकार उन्होंने उसकी आवाज सुन ली और उसे बुलाया और उसको पहले घर में लाकर कहा कि देखा, अगर तुम मेरी बात सुनते तो फिर अभी तक ये सब ना होता। फिर ठीक मम्मी, अभी मैं कभी भी आपके बिना बाहर नहीं जाऊंगा और आपकी हर बात मानूंगा। और वो उसी दिन से वैसा ही हर बात मानने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बड़ों की बात हर रोज माननी चाहिए। थैंक यू। Good morning, teacher. My name is Aradhya Chavan and I am from 6th standard. My roll number is 19 and I have participated in the story narration competition. My topic is ईमानदार लक्कड़हारा। ईमानदार लक्कड़हारा
एक बार की बात है, एक गरीब लकड़हारा लकड़ियाँ काटने जंगल में गया और वह लकड़ियाँ काटने लगा। गलती से उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई और वो रोने लगा। अरे नहीं, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, अब मैं क्या करूँगा, लकड़ियाँ कैसे काटूँगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। अचानक नदी से एक देवी बाहर आई और कहने लगी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। तुम कौन हो? मैं नदी की देवी हूँ। ऐसा कहकर देवी वापस से नदी में चली गई और सोने की कुल्हाड़ी लाई और लकड़हारे से कहने लगी, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी लकड़हारे? नहीं, ये तो सोने की है, मेरी कुल्हाड़ी सोने की नहीं है। देवी वापस से नदी में जाकर एक चांदी की लकड़हारी ले आई और कहने लगी, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं, ये भी नहीं, मेरी तो लोहे की थी, चांदी की नहीं। तो देवी वापस से नदी में जाकर एक लोहे की लकड़हारी ले आई और लकड़हारे से कहती है, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी लकड़हारे? हाँ, यही तो है मेरी कुल्हाड़ी। तुम बहुत ईमानदार हो लकड़हारे। ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी और मैं तुम्हें बख्शिश देना चाहती हूँ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी की। ये लो, ये तुम्हारे लिए। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और खुशी से कहने लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी वापस से नदी में चली गई और लकड़हारा वो सब कुल्हाड़ियाँ लेके अपने घर आने लगा। जब वो आ रहा था, उसे एक आलसी लकड़हारे ने देख लिया और वो सोच में पड़ा, अरे इसके पास इतने सारे कुल्हाड़ियाँ कहाँ से आए? तो वो उस लकड़हारे को पूछने लगा, हे भाई, तुमने ये कुल्हाड़ियाँ कहाँ से उठा लाए हैं? तुमने तो सिर्फ लोहे की लकड़हारी लेके चले गए थे, ये तो सोने। Good afternoon, teachers and all my dear friends. My name is Ananya Srivastava and I am from 6th standard. Today my Hindi story narration topic is खरगोश और कछुए की दौड़। एक बार की बात है, एक खरगोश कहीं जा रहा था, तभी उसकी नजर एक कछुए पर पड़ी। वो कछुए के पास जाता है और बोलता है, अरे कछुए भाई, तुम इतना धीरे क्यों चलते हो? तो कछुआ बोलता है, हम इतना तेज ही चल सकते हैं। तब खरगोश बोलता है कि चलो हम दोनों एक दूसरे के साथ दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन जल्दी भागता और जीतता है ये दौड़। वो लोग एक मैदान में गए और वहां से उन्होंने अपनी दौड़ स्टार्ट की। 1, 2, 3। कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा था और खरगोश बहुत आगे पहुंच चुका था। जब उसने मुड़ के देखा तो उसने देखा, अरे कछुआ तो अभी स्टार्टिंग लाइन पे ही है, चलो थोड़ी देर, मैं थक भी गया हूँ, थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे आराम कर लेता है। वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा आँख बंद करके और वो सो गया। और कछुआ धीरे धीरे करके आगे पहुंच गया। थोड़ी देर बाद खरगोश की आँख खुली और उसने देखा, अरे कछुआ तो जीतने लगा, जल्दी भागो। मगर वो कछुआ लाइन क्रॉस कर दिया और वो जीत गया और खरगोश हार गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होनी चाहिए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। थैंक यू। मैं आती प्यारी सीख। चेतन और उसकी माँ अपनी एक अच्छे घर में रहते थे। वह एक अच्छा लड़का था। वह हमेशा अपनी माँ का कहना मानता था।
एक दिन चेतन की माँ तो पतवार बनाने के लिए बहुत अच्छा लगता था। चेतन तो पतवार खाने के लिए बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन चेतन की माँ बहुत बढ़िया कुकीज बनाई थी। फिर वो बाजार चली गई। फिर उससे पहले चेतन तो बोला, बेटा तुम अपना दौतार्य समाप्त करते अपना कुकीज खा लेना। फिर चेतन ने बोला, हाँ माँ, और अपने कमरे में जाते अपना दौतार्य समाप्त करते स्टूल लेते किचन में गया और अपना हाथ डब्बे के अंदर डाला। फिर बहुत सारे कुकीज लिए पर उसका हाथ बाहर नहीं आया। उसी समय में चेतन की माँ बाजार से बाहर आ गई। फिर बोला, बेटा चेतन तुम ने 2 नहीं तो 3 कुकीज लो। और चेतन ने 2 कुकीज लिया और अपना हाथ बाहर निकाल दिया। फिर चेतन की माँ ने बोला, इस कहानी से तुमने क्या सीखा बेटा? फिर चेतन ने बोला, कभी भी किसी चीज तो लालच नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। नमस्ते टीचर, मेरा नाम आदिति पांडे है। मेरी कहानी का नाम 3 मजेदार दोस्त है। तो एक छोटे से खूबसूरत शहर में 3 दोस्त रहा करते थे। एक था घास, एक था सेम, एक था कोयला। वह तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो एक दिन उनने सोचा कि वह लोग किसी नई जगह घूमने चलते हैं। तो वह घूमने ही जा रहे थे कि उनके रास्ते पे एक झील पड़ गई। फिर झील तो बहुत लंबी थी। फिर उनने बोला, अरे हम लोग झील कैसे पार करेंगे? तो घास ने बोला, अरे हम लोग झील पार कर लेंगे, मैं कितना लंबा हूँ, तो मैं तो झील पार कर लूंगा ना। तो मैं लेट जाऊंगा और तुम मेरे ऊपर आ जाना और एक एक करके तुम दोनों में से कोई ना कोई मेरे ऊपर चढ़ जाना और झील पार कर लेना, फिर मैं भी आ जाऊंगा। तो उन दोनों ने हामी भरी और चले। फिर घास लेट गया। फिर कोयला सबसे पहले जा रहा था, पर कोयला को डर लग रहा था। तो वह गया और बीच में ही रुक गया। तो वह बोला घास कि जल्दी चलो, नहीं तो मैं जल जाऊंगा। तो फिर वह डर के मारे एक जगह से हिल ही नहीं रहा था। तो घास जल गया। बीच में से जलने के बाद वह टूट के गिर गया। और टूट के गिरने के बाद तो उसी के ऊपर कोयला रखा था। तो वो कोयला भी तो गिर जाएगा, तो वह भी गिर गया। और फिर सेब हंसने लगा, हा 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 हा। हंसते हंसते उसका पेट फट गया। तो उसका पेट फटा देख एक दर्जी जा रहा था। तो उसने बोला, अरे तुम्हारा पेट तो फट गया है, लाओ मैं सिल देता हूँ। तो उसने उसका पेट सिल दिया। तो इसीलिए जब भी हम सेम को देखा करते हैं तो और लिया करते हैं तो हमें उसके इस साइड एक दाग दिखता है। तो मैं इस कहानी से आपको यह बताना चाहती थी कि हम लोग जब भी सेम लेते हैं तो इसकी यहाँ पे ये काला काला दाग क्यों होता है। धन्यवाद। तो मेरा नाम आदित्य पांडे है। मेरी कहानी का नाम है 3 दोस्त। एक छोटे शहर में 3 दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था टमाटर, एक का नाम था आइसक्रीम, एक का नाम था प्याज। वो तीनों खुशी खुशी रहा करते थे। एक दिन वो तीनों खेलने के लिए बाहर गए और बाहर बहुत कड़ी धूप थी। और आइसक्रीम को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उसके बाद थोड़ी देर में आइसक्रीम पिघल गया। वो तीनों दोनों दोस्त रोते रोते गए घर पे। वहाँ पर एक लड़का
बॉल से खेल रहा था। वो उसको पता नहीं था कि टमाटर प्याज जा रहे हैं रास्ते से। उसने गेंद बॉल फेंक दी, वो जाके टमाटर को लगी। प्याज उसे रोकने की कोशिश किया, लेकिन वो चूक गया और टमाटर गिर गया, उसको लग गई। और उसके बाद प्याज रोते रोते घर गया। उसके बाद वो बोलता है, ए भगवान, अगर मुझे कुछ हो गया कल तो मेरे लिए कौन रोने वाला। ऊपर से एक रोशनी आती है, वो रोशनी बोलती है, अगर तुमको कल कोई कुछ होता है तो तुम्हारे लिए तो पूरी दुनिया रोएगी। इस स्टोरी से हमें क्या मिलता है? हम प्याज काटते समय हमारे आँख में आंसू क्यों आते हैं? थैंक यू, बाय। मेरा नाम सृष्टि श्रेया मुदली है। मेरा कहानी का नाम बादल और सूरज का झगड़ा। एक दिन सूरज और बादल के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। बादल बोलता है मैं सबसे ताकतवर हूँ, सूरज बोलता है मैं सबसे ताकतवर हूँ। वहां से एक आदमी गुजर रहा था, उसके गले में मफलर लपेटा हुआ था। बादल ने बोला, सूरज देखो, एक आदमी अपने गले में मफलर लपेटा हुआ है, जो उस मफलर को पहले नीचे गिराएगा वो सबसे ताकतवर होगा। सबसे पहले बारी आई हवा की। हवा ने अपनी रफ्तार बहुत तेज की। तभी उस आदमी को लगा उसका मफलर उड़ने वाला है, इसलिए उसने और कस के बांध लिया। और हवा का बहुत जोर की गुस्सा है, उसने बहुत तेज कर लिया। उस आदमी को लगा कि वो ही उठ जाएगा, इसलिए एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया। सूरज ने बोला कि अभी मेरी बारी है। बादल ने बोला ठीक है। तभी सूरज ने अपनी रफ्तार थोड़ी सी बढ़ाई। तभी उस आदमी ने खड़े होके चलना शुरू किया। तभी सूरज ने बहुत जोर की गर्मी बढ़ाई। तभी उस आदमी को बहुत गर्म लगा, इसलिए वो अपना मफलर उतार के अपना हाथ में पकड़ के उसने फेंक दिया। और सूरज ने बोला, बादल तुम देख ही चुके होगे कौन सबसे ताकतवर है। सूरज ने बोला। फिर बादल ने बोला, हाँ सूरज तुम ही सबसे ताकतवर हो। हमें ये इस कहानी से ये सीख मिली कि किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। सुप्रभात, मेरा नाम मरियम वसीम अराई है। मेरा शीर्षक है चाचा घूम गया। एक बार एक लड़का रहता था चाचा। उसे इधर उधर घूमना बहुत पसंद था, इसके लिए उसकी मॉम हमेशा इसके लिए चिंतित रहती थी। और उसकी एक बहन थी जिसका नाम था चूचू। चूचू और चाचा स्कूल में जाते हैं और वहाँ पर उनकी मनपसंद शिक्षिका का क्लास रहता है। शिक्षिका कहती है, बच्चों आज आपका घर कार्य होगा कि आप लोग आज अपने माता पिता का फोन नंबर याद करिएगा। और फिर दोनों घर जाते हैं और चाचा फोन नंबर नहीं याद करता है, लेकिन चूचू अपनी माँ का फोन नंबर याद कर लेती है। कुछ दिनों बाद चाचा और चूचू दोनों पार्क में खेलने जाते हैं। वो लोग पार्क से लौट ही रहे होते हैं कि चाचा को एक रेड बलून दिखता है और फिर चाचा उसके पीछे भागने लगता है। और चूचू कहती है, रुक जाओ चाचा, रुक जाओ। लेकिन चाचा ने उसकी एक ना सुनी और वो भागने लगा। और तभी दूसरी तरफ चूचू को चाचा कहीं नजर नहीं आता है। शुक्र है वो अपनी मासी के घर के एकदम नजदीक थी, तो वो अपनी मासी के घर जाती है और मासी के मोबाइल फोन से अपनी माँ को कॉल लगाती है। माँ,
माँ ये बात सुनकर वह अपनी गाड़ी लेकर तुरंत आती है। चूचू भी गाड़ी में बैठ जाती है। चूचू और उसकी माँ ढूंढने लगते हैं हर जगह। चूचू कहती है कि चाचा उस तरफ गया था, और दूसरी तरफ चाचा भागते भागते उसे महसूस होता है कि वो गुम गया है। हाँ, अब मैं क्या करूं? मेरे को तो अपनी मॉम का फोन नंबर भी नहीं मालूम है। मिस डॉर्थी ने कहा था कि मुझे फोन नंबर याद कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं किया। अब मैं क्या करूं? चाचा उदास होकर बैठ जाता है कि तभी ही चूचू और उसकी माँ अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए आने लगती है। चाचा अपनी गाड़ी का हॉर्न पहचान लेता है और कहने लगता है, मॉम, चूचू, मैं यहाँ हूँ। और चूचू को चाचा दिख जाता है और कहती है, मॉम देखिए चाचा मिल गया। और फिर मॉम। मेरे कहानी का नाम है एक बुद्धिमान पंडित। एक छोटे से गांव में एक अमीर आदमी रहता था। उसके बेटे को बहुत बुरी आदतें थी। वो एक पंडित जी से मिलने गया। उसने कहा, ओ पंडित, क्या तुम मेरे बेटे की सारी बुरी आदतें निकाल सकते हो? पंडित जी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। अगले दिन पंडित जी अमीर आदमी के बेटे को लेकर एक पेड़ों के छोटे से बाग में ले गया। वहाँ पे उसने छोटा सा पेड़ देखा। उसने कहा कि ओ बेटा, क्या तुम इस पेड़ को उखाड़ सकते हो? अमीर आदमी का बेटा वहाँ पेड़ के पास गया और उसे अपने उंगली और अंगूठी से आराम से निकाल लिया। जब यह देखकर पंडित जी और बेटा आगे गया। जब वो आगे गए, पंडित जी ने कहा, ओ बेटा, क्या तुम इससे भी बड़े पेड़ को उखाड़ सकते हो? बेटे ने कहा, हाँ। तो वो वहाँ गया और उसे थोड़ी सी ताकत में उखाड़ दिया। यह देखकर पंडित जी और बेटा आगे गए। जब वो आगे गए तो वहाँ पे बड़ा सा पेरू का झाड़ था। पंडित जी ने वो देखकर बेटे से कहा, ओ बेटे, क्या तुम ये पेरू का पेड़ उखाड़ सकते हो? बेटे ने कहा, कोशिश की। बेटा उस पेरू के झाड़ के पास गया और उसे जोर से झप्पी लगाकर निकालने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी जान झोंक दी, पर वो नहीं कर पाया। वो पंडित जी के पास आया और बोला, माफ़ कीजिएगा पंडित जी, ये मैं नहीं कर पाया। पंडित जी ने बहुत होशियारी से कहा, बेटा, हमारी बुरी आदतें भी ऐसी ही होती हैं। जब नई नई होती हैं आराम से उखड़ जाती है, और जब बहुत बड़ी हो जाती है तो वो जिंदगी भर हमारे साथ चलती रहती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरी आदतें बढ़ा चलाना अच्छी बात नहीं। जब वो नई नई हो तभी उसे उखाड़ के फेंक देना चाहिए। थैंक यू। Good morning teachers and my dear friends. Today I am going to say story. मेरे कहानी का नाम है बंदरों का व्यापारी। एक दिन टोपी का व्यापारी दूर गांव जा रहा था। वो चलते चलते बहुत थक गया। उसको एक पेड़ दिखाई दिया और वो उस पेड़ के नीचे बैठा और अपना खाने का डब्बा निकाला और खाने लगा। फिर उसको बहुत गहरी नींद आई। वो सोचने लगा कि मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। तो फिर वो सो गया। फिर उसने वो देखा नहीं था कि उस पेड़ पर बंदर है। तो बंदरों ने देखा कि उस टोकरियों में तो बहुत रंग बिरंगे टोपियाँ हैं, तो उन्होंने सब ले ली। तो फिर कुछ देर के बाद वह व्यापारी की नींद खुली और वो अपने टोकरियों में टोपियाँ नहीं थी, तो वो बहुत परेशान हो गया। वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। फिर उसकी नज़र वो उस पेड़ पे गई। फिर उन बंदरों को टोपी पहन के देखा
तो व्यापारी बहुत जोर से चिल्लाने लगा, तो बंदर भी चिल्लाने लगे। तो फिर व्यापारी को समझने लगा कि ये मेरी नकल ही कर रहे हैं। तो व्यापारी ने अपनी टोपी निकाली और ज़मीन पर फेंक दी। बंदरों ने भी वैसे किया और अपनी टोपी निकाल कर फेंक दी। तो जब सारी टोपियाँ ज़मीन पर आ गई तो फिर व्यापारी ने सारी टोपियाँ उठाकर अपने टोकरियों में भर दी और चला। और कहानी का शिक्षा है कि हम मुसीबत में फंसे तो हमें ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम गुरचरण जी का संधू है। मैं दूसरे कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा कक्षा क्रमांक 22 है। आज मैं आपके सामने एक कहानी बोलना चाहूंगी। उस कहानी का नाम है सोने का अंडा। एक बार एक किसान था। उसके हाथ एक ऐसी मुर्गी लगी जो हर रोज से एक सोने का अंडा दिया करती थी। उसे बेच के वो लाखों धन कमाता था। वो कई घर, कई घोड़े और कई खेतों का मालिक बन चुका था। उसने क्यों ना सोचा कि क्यों ना मैं मुर्गी के पेट में से बहुत सारे अंडे निकाल दूं। तभी उसने अपनी बीवी से सलाह की कि क्यों ना मैं मुर्गी का पेट ही काट दूं। तभी बीवी ने कहा हाँ। तभी एक किसान और उसकी बीवी ने दोनों ने मिलकर मुर्गी का पेट काट दिया। होना क्या था, जो हदों से एक सोने का अंडा मिला करता था उससे भी हाथ होने पड़े। शिक्षा लालच बुरी बला है। धन्यवाद। मेरा नाम सबुद्दी टोली कराम शेर और चूहा। एक समय था बड़े जंगल पे शेर रहता था। शेर जंगल का राज कर रहा था। शेर खाना खा के पेड़ के नीचे सो गया। चूहा आ गया। चूहे ने देखा शेर सो रहा है, उसके साथ खेलने के मजा आ गया। चूहा शेर के ऊपर खेलने के लगा। शेर की आँख खुली। शेर ने देखा है तो चूहा है। चूहा बहुत डर गया। चूहा बोला सॉरी, मुझे छोड़ दो, फिर एक दिन आपकी मदद करूंगा। शेर ने उसकी छोड़ दिया। शेर जंगल पे घूम रहा था। शिकारी ने उसके पकड़ने ने जाल डाला। शेर अटक गया। वहाँ पे चूहा आ गया। चूहे ने देखा शेर है तो शेर है, चलो मदद करूंगा। चूहा आपकी मजबूत दांतों ने ऐसी तोड़ दिया। शेर बहुत खुश हो गया। शेर और चूहा दोस्त हो गया। मेरा नाम है अमित कुमार केसकर। आज मैं आपको खरगोश और मगरमच्छ की कहानी सुनाने वाली। एक दिन खरगोश बोला कि वहाँ पर एक तालाब था। वहाँ पर बहुत सारे फल थे। खरगोश ने सोचा क्या मैं वहाँ पर चला जाता हूँ, पर नदी में बहुत सारे मगरमच्छ थे। खरगोश को जाने नहीं मिला। तो वो कल सुबह आया। इसने मगरमच्छ को बोला, मगरमच्छ
जंगल में रहता था, वो जब भी अपने बिल से बाहर निकलता था कुछ ना कुछ किसी ना किसी को खा जाता था। वो खाते खाते एक दिन बड़ा हो गया। उसने सोचा कि नहीं घर की तलाश पर चलते हैं। नए घर की तलाश में वो जंगल की ओर चल पड़ा। उसने एक बड़े से पेड़ के नीचे एक छोटी सी पहाड़ी देखी जिसके अंदर चींटियां रहती थी। उसने बोला पक्षी और जानवरों को कि आज से यहाँ मैं रहूंगा और कोई नहीं रहेगा। चींटियों ने बोला कि ये घर हमने बहुत मेहनत से बनाया है। सांप ने बोला कि चले जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चींटियों को गुस्सा आ गया और चींटियों ने घेरा बनाकर सांप को काटने लग गई। सांप को बहुत दर्द हुआ और सांप वहां से भाग गया। हमें इस कहानी से सीख मिलती है, एकता में बहुत ताकत है।